नमस्कार, मैं हूं सुशांत सिन्हा। यूपी पुलिस गैंगस्टर विकास दुबे के बेहद करीब पहुंच गई है और किसी भी वक्त उसे ढेर किया जा सकता है। कानपुर से फरार होने के बाद कल विकास दुबे की पहली लोकेशन मिली। खबर मिली कि वो फरीदाबाद में एक होटल पहुंचा है। हालांकि पुलिस जब तक वहां पर पहुंचती, विकास वहां से जा चुका था, क्योंकि होटल में उसे एंट्री नहीं मिली। उसने अपना आईडी प्रूफ नहीं दिखा पाया वो। लेकिन पुलिस ने विकास के 3 साथियों को पकड़ लिया। फरीदाबाद पुलिस ने अंकुर मिश्रा, प्रभात मिश्रा इन्हें पकड़ा है। खबर है कि प्रभात मिश्रा के पास से पुलिस को हथियार भी मिले हैं। प्रभात मिश्रा के बारे में बताया जा रहा है कि प्रभात मिश्रा उस दिन जो पुलिस पर हमला हुआ उसमें वो भी शामिल था। और जो जानकारी निकल रही है उसके मुताबिक फरीदाबाद में विकास दुबे 2 से 3 दिन रहा है। 12 बजे फरीदाबाद पुलिस एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सकती है। कानपुर पुलिस भी एक्शन में है। चौबेपुर थाने की पुलिस की मुठभेड़ में विकास के करीबी श्यामू वाजपेयी को भी गिरफ्तार किया गया है। अमर दुबे को एनकाउंटर में ढेर कर दिया गया है, यह जानकारी है। तो लगातार पुलिस एक्शन में है, यह बात निकल कर आ रही है। एक तरफ पुलिस विकास दुबे के और करीब पहुंच रही है, तो दूसरी तरफ विकास के गुर्गों का एनकाउंटर शुरू हो गया है। यूपी पुलिस ने विकास दुबे के करीबी और राइट हैंड अमर दुबे को एनकाउंटर में ढेर कर दिया है। एसटीएफ ने आज सुबह 4 बजे यूपी के हमीरपुर में अमर दुबे का एनकाउंटर किया। अमर दुबे हमीरपुर के अड़तरा गांव में छिपा हुआ था, जिसकी खबर एसटीएफ को लग गई और एनकाउंटर में उसे ढेर कर दिया गया। फरीदाबाद से मिले इनपुट के आधार पर यह पता चला कि विकास का सबसे करीबी अमर दुबे हमीरपुर में छिपा हुआ है, जिसके बाद एसटीएफ ने हमीरपुर में ऑपरेशन किया। सुबह 4 बजे अमर दुबे का एनकाउंटर कर दिया गया। यह अमर दुबे की तस्वीर आप देख रहे हैं। बड़ी बड़ी गाड़ियों के साथ फोटो खिंचवाना, बंदूक के साथ फोटो खिंचवाता था। विकास दुबे के साथ भी उसकी फोटो है और बताया यह जाता है कि वो विकास दुबे का करीबी था। जो गैंग में लोगों को लाना था ना, वो यही करता था अमर दुबे। दूसरी तस्वीर जो आप बाईं तरफ देख रहे हैं, ये उस होटल के सीसीटीवी फुटेज से है, जहां पर कहा जा रहा है फरीदाबाद में विकास दुबे पहुंचा था। हालांकि उसके चेहरे पर मास्क है, चेहरा बहुत क्लियर नहीं दिख रहा, लेकिन कद काठी देखिएगा, जो उसका बॉडी स्ट्रक्चर है, जो चेहरा जितना दिख रहा है, उससे लगभग ये लग रहा है कि ये विकास दुबे ही है। और इसीलिए विकास दुबे की तलाश फरीदाबाद में तेज हो गई है। फरीदाबाद पुलिस की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है वो बहुत इंपॉर्टेंट हो गई है, जो हम आपको 12 बजे लाइव दिखाएंगे। ये कारतूस जो वहां पर मिले, जहां पर अमर दुबे का एनकाउंटर हुआ, उसकी तस्वीरें आप देख रहे हैं। सुबह 4 बजे अमर दुबे का एनकाउंटर हुआ है। हालांकि कुछ पुलिस वाले भी घायल हुए हैं, यह बताया जा रहा है। पिस्टल मिली है वहां पर, कुछ और हथियार मिले वहां पर। अमर दुबे के बारे में बताया जा रहा है कि जब फरीदाबाद पुलिस वहां पर छानबीन कर रही थी, तभी यह पता चला, कुछ करीबी जो पकड़े गए विकास दुबे के, उन्होंने बताया कि हमीरपुर में अमर दुबे छुपा हुआ है, उसको पकड़िए। अमर दुबे को पकड़ने के लिए जब पुलिस वहां पर गई तो वहां पर एनकाउंटर हुआ और अमर दुबे को मार गिराया गया। जो पुलिस का रिएक्शन आया है इस एनकाउंटर के बाद, वो आपको सुनवाते हैं। देखिए, अभी हाल में एक विभत्स घटना हुई थी कानपुर में, जिसमें कि कई पुलिसकर्मियों को मार दिया गया था। ये उसमें मुख्य अपराधी था। कानपुर पुलिस द्वारा जो मुकदमा दर्ज किया गया है, उसमें विकास दुबे के बाद जो जारी की गई लिस्ट थी, उसमें सबसे ऊपर इसी का नाम। थाना मौदहा पुलिस टीम को और साथ में एसटीएफ की टीम को ये सूचना मिली थी कि अमर दुबे नाम का एक व्यक्ति, जिसने कि कानपुर में पुलिस कर्मियों पर फायरिंग की थी और हत्या की थी, वो उसका मूवमेंट यहाँ पे हुआ है। इस सूचना पर थाना मौदहा की टीम और एसटीएफ की टीम द्वारा घेराबंदी की गई। तो इस व्यक्ति ने पुलिस टीम पर फायरिंग की, जिसमें कि हमारे एसएचओ मौदहा को गोली लगी और एक एसटीएफ के कांस्टेबल को गोली लगी। जो जवाबी कार्रवाई की गई, उसमें ये व्यक्ति घायल हुआ। इसे यहाँ से हॉस्पिटल भेजा गया। हॉस्पिटल में इसे अभी कुछ देर पहले सूचना मिली है कि मृत घोषित कर दिया गया है। यहाँ पे हमारी फील्ड यूनिट उपस्थित है। यहाँ से सारे साक्ष्य जो है एकत्रित किए जा रहे हैं। इसके पास से एक ऑटोमेटिक वेपन मिला है, जिससे कि इसने फायरिंग की है, और एक बैग भी पड़ा हुआ मिला है। फॉरेंसिक टीम हमारी यहाँ पे आ रही है और हम लोग इसमें और विस्तृत जांच करा रहे हैं। गांव में भी पूछताछ करवाई जा रही है कि यहाँ पे ये किसके साथ था, किसने इसको शरण दी थी। हमारी कई टीमें अभी गांव में भी लगातार पूछताछ। क्या क्या मिला इसके पास से मौके से? जैसा मैंने बताया, एक ऑटोमेटिक वेपन अभी मिला है, और जिससे कि इसने फायरिंग करी थी, और वहाँ पे ही बैग एक पड़ा हुआ मिला है। बैग को अभी छेड़ा नहीं गया है। जब टीम आ जाएगी फॉरेंसिक टीम, तो उसके द्वारा उसको चेक किया। यानी एक एक करके आप देखिए, या तो जो विकास दुबे के बेहद करीबी थे उनका एनकाउंटर होता जा रहा है,
या वो पुलिस की गिरफ्त में आते जा रहे हैं। पुलिस का एक्शन बहुत तेज हुआ है बीते कुछ वक्त में। 8 पुलिस वालों के कातिल विकास दुबे को पकड़ने की कोशिश लगातार तेज हुई है। 24 घंटे में क्या क्या हुआ वो आपके सामने रखता हूं। हमीरपुर में विकास दुबे का जो राइट हैंड था अमर दुबे, उसका एनकाउंटर हुआ, जिसके बारे में अभी आपको पुलिस से भी जानकारी सुनवा रहा था। हरियाणा में फरीदाबाद पड़ता है, वहां विकास दुबे को देखे जाने का दावा किया जा रहा है। जो सीसीटीवी फुटेज की तस्वीरें आपको दिखा रहा था, यह भी बीते 24 घंटे की हलचल है। फरीदाबाद के होटल में विकास को देखे जाने की खबर मिली तो पुलिस वहां पर पहुंची, लेकिन तब तक विकास जा चुका था। इस पर पुलिस ने होटल श्री सासाराम की तलाशी ली, एक एक कमरे को तलाशा गया। विकास दुबे तो नहीं मिला। बताया जा रहा है कि फरीदाबाद से ही विकास का राइट हैंड कहा जाता है अमर, जिसका एनकाउंटर हुआ, वो वहीं से फरार हुआ था। और रुचि कुमार हमारी सहयोगी बता रही थी कि जिस दिन पुलिस के साथ मुठभेड़ हुई थी उस दिन विकास दुबे, प्रभात और अमर, ये लोग एक साथ भागे थे और फरीदाबाद गए थे। अमर बाद में हमीरपुर में छुप गया। प्रभात अभी पुलिस की गिरफ्त में है। विकास दुबे को पकड़ा जाना बाकी है। फरीदाबाद में विकास के 3 करीबी भी पकड़े गए हैं, जिन पर विकास दुबे की मदद करने का आरोप है। गुरुग्राम पुलिस भी हाई अलर्ट पर है। वहां से एक ऑडियो टेप आया, वो भी आपको सुनवाएंगे। एमपी के शहडोल से विकास के एक रिश्तेदार ज्ञानेंद्र को पकड़ा गया है, जो कि विकास दुबे का साला बताया जाता है। जबकि कानपुर के चौबेपुर से उसके करीबी श्यामू वाजपेयी को भी गिरफ्तार किया गया है। यानी जो पूरा नेटवर्क था ना, उसके एक एक पॉइंट को पुलिस खंगालते हुए वहां पहुंच रही है और सभी को या तो गिरफ्तार कर रही है या मुठभेड़ में उनके एनकाउंटर की खबर आ रही है। रुचि कुमार हमारे साथ जुड़ गई हैं। रुचि, और क्या अपडेट है इस वक्त का, जो तलाश चल रही थी उसको लेकर? और ये अमर दुबे, ये कितनी अहम कड़ी था विकास दुबे के इस पूरे गैंग में? देखिए, अमर दुबे विकास का बहुत करीबी गुर्गा था और विकास के जितने भी अपराध होते थे उसमें वो शामिल रहता था। उस दिन जो भी पुलिस पर हमला हुआ है उसमें भी अमर दुबे ने कई पुलिस वालों पे गोलियां चलाई थी। इस तरह की चीजें पुलिस के सोर्सेज बता रहे हैं। अब पुलिस की पूरी एसटीएफ की टीम वहां फरीदाबाद में कैंप कर रही है। वहां पे कोशिश यही हो रही है कि विकास वहां से बच के ना निकल पाए, क्योंकि होटल में विकास था लेकिन पुलिस के हाथ वो नहीं आया। वो पहले ही उसको पता चल गया था और वो वहां से भाग गया। लेकिन उसके 2 साथी पकड़े गए हैं वहां से, और इसमें से एक साथी विकास का करीबी है काफी ज्यादा, और प्रभात नाम है उसका, और दूसरा अंकुर है। अंकुर पर यह आरोप है कि उसने विकास को वहां पे ठहराने का इंतजाम कराया, तो अंकुर और उसके पिता को हिरासत में लिया गया है। जबकि जो प्रभात है ये विकास का गुर्गा है, विकास का करीबी है। पुलिस कह रही है कि जब पुलिस वालों को मारने के बाद विकास अपने गांव से भागा तो प्रभात और जो ये अमर दुबे मारा गया है मुठभेड़ में, ये उसके साथ में थे और ये फरीदाबाद तक साथ थे। लेकिन अमर वहां से चला गया था और प्रभात ने ही एसटीएफ को ये जानकारी दी कि वो हमीरपुर में छुपा हुआ है। इसके बाद उसको मुठभेड़ में मार गिराया है। तो एसटीएफ को अब ये उम्मीद है कि प्रभात से उसको बहुत सारी ऐसी जानकारियां मिलेंगी जिससे वो विकास के करीब पहुंच पाएंगे। सुशांत। रुचि, देखिए, इसमें एक बात और बहुत क्लियर हो गई, जो पिछले कुछ दिनों से आशंका जताई जा रही थी कि शायद विकास दुबे नेपाल भाग गया होगा। अब हम इस स्थिति में हैं कि हम उसको रूल आउट कर सकें कि वो नेपाल नहीं ही गया है, ये कंफर्म है, और होगा तो फरीदाबाद के आसपास ही होगा। जी हाँ, देखिए, बिल्कुल सारे जो नेपाल जाने के रास्ते हैं वहाँ पोस्टर्स लगा दिए गए थे कि आपको कहीं भी ये दिखे विकास तो इसको फौरन पुलिस को सूचना दीजिए। लेकिन पुलिस के जो अधिकारी, आला अधिकारी, वो भी ये कह रहे थे कि ये मुश्किल है कि वो नेपाल भागेगा, क्योंकि यहाँ पे देश में जहां जहां उसका अपना सिस्टम काम करता है, जहां उसके करीबी हैं, वो वहां पे जाएगा जिससे उसको मदद मिल सके। तो पुलिस भी उसी लाइन में काम कर रही थी। कुछ लोगों का कहना था कि मुंबई में भी विकास ने बहुत सारी संपत्तियां खरीद रखी हैं, तो शायद मुंबई की तरफ जाए। मध्य प्रदेश में जो उसका साला रहता है, जिसको हिरासत में लिया गया है, खुल्लर, जो खुद बहुत बड़ा अपराधी है, बहुत सारे लोगों का कहना था कि वो खुल्लर के पास जाएगा। तो इस तरह की पुलिस जो है एक तरह की घेराबंदी कर रही थी। सब तरफ पुलिस की टीमें लगी हुई हैं, क्योंकि विकास उनके लिए इस समय सबसे अहम पकड़ने के लिए कड़ी है। और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पुलिस अफसरों को कहा है कि जल्दी से जल्दी इसको पकड़ा जाए, क्योंकि इससे सरकार के लिए भी मुश्किलें हो रही है कि इतने पुलिस वालों को जिस अपराधी ने मार दिया उसको इतने दिन तक पुलिस क्यों नहीं पकड़ पा रही है। सुशांत। रुचि, इस पर थोड़ी और चर्चा करेंगे, लेकिन अभी जो आप अहम जानकारी दे रही थी वो दर्शकों के सामने एक बार रख देता हूं कि विकास दुबे का एक और साथी गिरफ्तार हुआ है। चौबेपुर पुलिस ने श्यामू वाजपेयी को पकड़ा है, उसके बारे में हम बता रहे थे। मुठभेड़ में अमर दुबे मारा गया है, उसके बारे में बता रहे थे। श्यामू वाजपेयी, ये 25,000 का इनाम इस पर था।
इसको भी पकड़ा गया है फरीदाबाद से, ये जानकारी मिल रही है। अभय पराशर भी जुड़ गए हैं। अभय, श्यामू वाजपेयी कैसे पकड़ा गया, इसका क्या किरदार, जरा बताइए। देखिए, अभी इस बारे में बहुत ज्यादा जानकारी नहीं दी गई है। इतना जरूर पता चला है सुशांत की जिस वक्त रेड की गई थी विकास दुबे और उसके गुर्गों को पकड़ने के लिए, तो जो प्रभात है, प्रभात के पास से कई सारे हथियार मिले हैं, ये हमारे सूत्र जो है। अच्छा अबे, मैं थोड़ा सा आपको रोक रहा हूं, बस एक जानकारी दर्शकों को दे दूं। ये जो तस्वीर दिख रही है जिसमें एक आपको घायल व्यक्ति दिख रहा है, यही श्यामू वाजपेयी बताया जा रहा है। इसके पैर में आप देखिए चोट लगी हुई है, स्ट्रेचर पर लेटा हुआ है, पुलिस उसे लेकर जा रही है। ये श्यामू वाजपेयी बताया जा रहा है, जो कि 25,000 का इनामी था और उसे पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। जी अबे, अब आप अपनी बात पूरी कीजिए। देखिए सुशांत, जो प्रभात को पकड़ा है, जो बेहद करीबी गुर्गा है विकास दुबे का, उसके पास से बहुत सारे हथियार बरामद हुए हैं, ये ऐसे हमारे सूत्र बता रहे हैं। और ये भी सुनने में आ रहा है सुशांत, हालांकि औपचारिक तौर पर अभी पुलिस कुछ भी कहने से बच रही है, क्योंकि यूपी एसटीएफ से लगातार फरीदाबाद पुलिस टच में है और इनसे पूछताछ की जा रही है। सुनने में ये आ रहा है कि जब इनकी रेड जब फरीदाबाद पुलिस करने आई थी विकास दुबे और उसके साथियों को पकड़ने में, तो एक झड़प भी हुई है इनकी आपस में, जिसमें प्रभात, अंकुर शामिल थे। अंकुर के साथ एक और तीसरा साथी बताया जा रहा है। इनकी फरीदाबाद की जो क्राइम ब्रांच है उनके साथ एक झड़प हुई है और झड़प के बाद इन्हें पकड़ा गया है। प्रभात के पास से कई सारे हथियार बरामद हुए हैं। अंकुर के पास से कुछ आईडीज बरामद हुई हैं। आईडी जो उसका पैन कार्ड था, जो एक होटल में देने की कोशिश भी की थी, जहां से सीसीटीवी फुटेज सामने आया था कि वो शख्स विकास दुबे हो सकता है, और अंकुर की आईडी दी थी। तो फिलहाल ये पता लगा है कि ये जो हथियार ये कहां से आए, प्रभात के पास इन क्या क्या इनका रोल था, ये तमाम चीजें अभी खंगालनी है। और साथ ही अभी प्रभात, अंकुर और एक और तीसरा शख्स है जिसके नाम का खुलासा अभी फरीदाबाद पुलिस नहीं कर रही है। इन सबसे जॉइंट इंटेरोगेशन की जा रही है। अबे मैं आपको थोड़ा सा रोक रहा हूं, एक और बड़ी खबर आ रही है। पुलिस और एसटीएफ से बचने के लिए विकास दुबे ने अपने एक परिचित की मदद से होटल में कमरा बुक कराया था। होटल के रजिस्टर से इस बात का खुलासा हुआ है कि विकास के करीबी ने दीपक दुबे के नाम से कमरा बुक कराया। गौर करिएगा, पुलिस की आंख में धूल झोंकने के लिए विकास ने दीपक दुबे के नाम से बुकिंग कराई, अपने नाम से नहीं कराई। रजिस्टर में दीपक दुबे का गलत नाम और पता नोट कराया गया। उसका आई कार्ड भी फर्जी लगा हुआ था। विकास के करीबी ने ऑनलाइन बुकिंग की थी और अपने क्रेडिट कार्ड से पेमेंट किया था। इस बीच पुलिस ने विकास के 3 साथियों को पकड़ लिया। फरीदाबाद पुलिस ने अंकुर मिश्रा को पकड़ा है, प्रभात मिश्रा को पकड़ा है, श्यामू वाजपेयी को पुलिस ने अरेस्ट कर लिया, यह पता चल रहा है। एक और शख्स जिसका नाम अभी नहीं पता है वो भी पकड़ा गया, यह बताया जा रहा है। अब है ये जो जानकारी निकल कर आ रही है कि होटल बुक किया गया था दीपक दुबे के नाम से। क्या ये वही होटल है जहां की सीसीटीवी फुटेज में विकास दुबे दिखता है, और वहां चूंकि होटल वाले ने मांगा होगा आई कार्ड दिखाइए जिसके नाम से है, तो वो वहां से भाग गया। अभय पराशर, आप सुन पा रहे मुझे? अभय से हमारा संपर्क नहीं हो पा रहा है, लेकिन बात यही निकल कर आ रही है कि देखिए उसको ये पता था कि अब उसका नाम जो है वो हर तरफ घूम रहा है, न्यूज चैनल्स पर लोग देख रहे हैं, इतना बड़ा कांड है कि हर किसी की जुबान पर कानपुर में जो हुआ उसकी चर्चा है। तो विकास दुबे को यह पता था कि अगर वो होटल जाएगा और वहां पर रहेगा तो आई कार्ड दिखाने पर पकड़ा जा सकता है, इसलिए किसी और के नाम से बुक कराया। फर्जी आई कार्ड वहां पर देने की कोशिश नहीं की उसने, लेकिन होटल वाले ने जब कहा कि कुछ एड्रेस प्रूफ वाला दीजिए, तब वो वहां से चला गया, क्योंकि उसे पता था कि एड्रेस प्रूफ तो वो दे नहीं पाएगा। होटल में इसलिए रुक रहा था क्योंकि उसके करीबी जो हैं, जो रिश्तेदार हैं, वहां पुलिस दबिश डाल रही थी। उसे लगा होटल में ज्यादा सेफ हो सकता है, लेकिन वहां भी उसे कामयाबी नहीं मिली। फरीदाबाद पुलिस ने विकास के 3 साथियों को पकड़ा, जिनका नाम मैं आपको बता रहा था, अंकुर मिश्रा, प्रभात मिश्रा। इन्हें फरीदाबाद से पकड़ा गया है। कानपुर से विकास का करीबी श्यामू वाजपेयी भी गिरफ्तार हुआ है। कानपुर के एक वांछित अपराधी विकास दुबे के रिश्तेदार, जो कि उनके रिश्ते से साले लगते हैं, वो बुढ़ार क्षेत्र में रहते हैं, राजू निगम। उन्हें तलाशने के लिए यूपी एसटीएफ टीम आई थी। जब राजू निगम और उनकी पत्नी ने यहाँ शहडोल पुलिस से संपर्क किया, जिसमें उन्होंने यह अपेक्षा की कि जो भी यूपी एसटीएफ या यूपी पुलिस की सहयोग की अपेक्षा हो उसके लिए करने के तैयार हैं। और पिछले 15 वर्षों से उसका विकास दुबे से कोई भी संपर्क नहीं हुआ है, इस तरह की सूचना उन्होंने देने चाहा है। इस पर शहडोल पुलिस के द्वारा संबंधित वरिष्ठ स्तर पर इस सूचना को कम्युनिकेट कर दिया गया है और उन्हें इस बात के लिए आश्वस्त किया गया है कि वे जो भी उनका सहयोगात्मक रवैया उसे बनाकर रखें और अपने आप को सुरक्षित रखें। पुलिस
जो भी हमसे मदद हो सकती है हम करेंगे। कारण ये है कि मेरा 15 साल से उससे कोई भी रिश्ता, कोई नाता नहीं। मेरा मोबाइल पुलिस के पास है, वो कॉल डिटेल अब से नहीं 10 साल पुरानी पता कर ले कि मैंने विकास दुबे से बात कब की है। मैं यही चाहता हूँ कि मेरे साथ नाजायज ना हो, मुझे फर्जी मुकदमे में ना फंसाया जाए, ना मेरी हत्या की जाए। कब शादी हुई थी आपकी? 20 शादी लव मैरिज हुई थी। शादी कहाँ हुई थी? मैं लाला हूँ, वो पंडित है। शादी कहाँ होगी? 20-22 साल हो गए। तब से आपका कोई संबंध? नहीं, तब संबंध रहा। 2 मुकदमों में मैं फर्जी फंसा हूँ। संबंध था, 15 साल से छोड़ दिया मैंने जब मुकदमे छूट गए। तब से मैंने हाथ जोड़ लिया कि बस अब आप समझो हम समझे। मैं चला आया, इस बात की बुराई मानता। उसने मेरे कानपुर में मकान है मेरा, जिसमें कब्जा कर लिया था। फिर उसमें वो गलत काम होने लगा, उल्टे सीधे धंधे, तो हमने उसमें काफी इतराज किया। उसको जो रहता था उसको हटवाया। आज वो मकान हमारे पास है। अच्छा, इस बीच आपका कभी अपनी बहन से कोई बातचीत हुई? कहीं कुछ नहीं होती। आप फोन डिटेल से पता कर लें। फोन है आपके STF यूपी के पास है, वो जानकारी कर सकती कि मेरी बात उनसे कब होती है। ये विकास दुबे का रिश्तेदार है जो उनका साला बताया जा रहा है, और उसका कहना है कि 15 साल से मेरा कोई संबंध ही नहीं है विकास दुबे से।